आजमगढ़ जिले के सिंधारी थाना के प्रभारी निरीक्षक तरवा प्रभारी निरीक्षक व प्रभारी स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चिनेती चोरी करने वाले गिरोह के 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से ममरकापुर बमोली मार्ग से टेवखर इटोरा नहर पुलिया की तरफ से होकर किसी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। पुलिस इस मामले में सक्रिय होकर टेवखर इटोरा सड़क पर पुलिया के निकट आते मोटरसाइकिल सवार को रुकने का संकेत दिया कि अचानक ब्रेक मारने पर मोटरसाइकिल लुढ़क जहाँ एक व्यक्ति गिर गया तथा दूसरा भागने लगा। मोटरसाइकिल के पास व्यक्ति ने तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया। जब जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, वहीं वह गिर पड़ा तथा दूसरे व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। घायल बदमाश की पहचान कमलेश लोना निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर तथा दूसरा अभियुक्त गोविंद वर्मा निवासी चकिया थाना रानीपुर जनपद मऊ का, जिस पर 2 मुकदमे दर्ज है। घायल बदमाश कमलेश लोना पर 15 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व 65.36 ग्राम पीली धातु कीमत लगभग 6 लाख रुपए, मोटरसाइकिल, मोबाइल तथा 2,08,700 रुपये नकद बरामद किया। ये सभी माह कुंभ में श्रद्धालु से जेवरात की छिनेती व चोरी किए थे और उसी को लाकर गिरफ्तार गोविंद वर्मा को बेच दिए थे। आजमगढ़ में भी 3 थाना क्षेत्र में 4 घटनाओं को अंजाम दिए थे। बताया कि गिरफ्तार गोविंद वर्मा पैसे से सरफरा व्यापारी छिनेती गैंग के संपर्क में लगातार था। ये इनके द्वारा लाए गए जेवरात को गलाकर दूसरे ज्वेलर को बेचने उनके जेवरात लेता था, जबकि 3 फरार में एक महिला समेत 3 कई गंभीर मुकदमे दर्ज है, जिनकी तलाश की जा रही है। प्रयागराज में जाकर टप्पेबाजी जैसी घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों को आजमगढ़ में गिरफ्तार किया गया। सर, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, कुछ दिन पहले थाना सिधारी में दिनांक 14/2/2025 को और इसके बाद में 20 तारीख में थाना तरवा में 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें बारात में एक जगह लड़के के जो भाई है उसके पास में एक छोटा बैग था, उसको छीना गया था, जिसमें करीब 2 लाख रुपए थे। और उसके बाद में तरवा में एक घटना हुई थी, जिसमें वादी के द्वारा बताया गया था करीब 1,10,000 रुपया उसमें था बैग में। इन दोनों घटनाओं पे हमारी जो पुलिस है और जो हमारी एसओजी टीम है, स्वाट टीम है और एएसपी साहब के उसमें नेतृत्व में ये लोग काम कर रहे थे। इसी में आज सुबह एक कमलेश लोना पुत्र गुए नोना, ये थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर के रहने वाले हैं, इनको मुठभेड़ में आज गिरफ्तार किया गया है। और इन्हीं की निशानदेही पे गोविंद वर्मा नाम के व्यक्ति हैं, ये थाना रानीपुर जनपद मऊ के रहने वाले हैं, इनको इसमें गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से एक अवैध तमंचा मिला है 315 बोर का, 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। इसके अलावा एक और खोखा कारतूस मिला है और करीब इनके पास में 65 ग्राम के आसपास में जो पीली धातु जो कि सोना है। और इसके अलावा करीब 2,08,000 रुपये इनके पास से बरामद हुआ है। और जब इनसे डिटेल में पूछताछ की गई तो जानकारी मिली थी कि ये 2 घटनाओं के अलावा एक बड़दा में भी एक घटना हुई थी, उस घटना में करीब 8,000 रुपया गया था, तो उससे संबंधित भी इसमें बरामद की हुई है। 3 घटनाओं को इन्होंने यहाँ पे अंजाम दिया था। और बाकी इसके अलावा ये लोग पिछले दिनों लगातार कुंभ में एक्टिव थे और इनके साथ में 3 लोग और थे, जिसमें एक महिला है जिसका नाम है लक्ष्मी, और जो एक मंटू लोना है जो कि ये जो अभियुक्त जो मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ उसी का भाई है, और एक करण उर्फ टिंचर है, ये थाना सरपताहा जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं। और इन्हीं की जो पत्नी है, करण की जो पत्नी है लक्ष्मी, ये सब मिलके कुंभ में भी इन्होंने बहुत सारी जो चैन चोरी करने की और चैन छीनने की जो घटना है उसको अंजाम दिया। और उसी से संबंधित ये जो करीब इन्होंने जो जानकारी मिली कि करीब 150 ग्राम के आसपास में जो सोना है वो इन लोगों ने चोरी किया था और यहाँ पे लाके जो गोविंद वर्मा नाम के जो व्यक्ति है रानीपुर मऊ में, इनको बेचा था और इन्हीं से ये सोने की इसमें बरामद हुई है। अभी तक करीब 65 ग्राम जो सोना इनसे बरामद कर लिया गया है और 2 लाख रुपया जो इन्होंने जो यहाँ पे जो छिनेती की घटनाएं कारित की थी उससे संबंधित इसमें बरामद किया गया है। कुंभ में चूंकि जो भी बाहर से जो टूरिस्ट आए थे या बाहर से जो भी स्नान करने के लिए जो स्नानार्थी आए थे, उन सभी की जो भी मुकदमे लिखे गए वहाँ पे ऑनलाइन लिखे गए हैं। तो हम लोग उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इन्होंने जो घटनाएं किन किन से छीना था, क्या क्या था, तो उनसे संबंधित जो घटनाओं को लिंक इसमें किया जाएगा। बाकी ये भी जानकारी मिली कि प्रयागराज के आसपास में बनारस में भी इन लोगों ने इस घटनाओं को अंजाम दिया है। इसमें से जो महिला है लक्ष्मी और जो दूसरा है करण, ये दोनों लोग महत्वपूर्ण लोग हैं। लक्ष्मी ही महिलाओं की जो चैन थी वो छीनने का काम करती थी वहाँ पे जो भीड़ में, तो वो अभी इसमें वांछित की गई है। मंटू लोना, करण और टिंचर और लक्ष्मी इसमें वांछित है।
और अभी 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक कमलेश लोना है और दूसरा गोविंद वर्मा है। और इनसे जो बरामदगी हुई है अब तक टोटल जो मैंने बताया आपको कि करीब 65 ग्राम सोना और करीब 2,08,000 रुपये इनके पास से बरामद हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इनके पहले भी सभी के ऊपर इस तरह के जो आपराधिक कृत्य है, जो मंटू है उसके ऊपर भी 10 मुकदमे हैं, लक्ष्मी के ऊपर भी 5 मुकदमे हैं और ये जो कमलेश है ये करीब इनके ऊपर भी 15 मुकदमे हैं। तो ये एक पूरा गैंग था जो कि यहाँ पे काम कर रहा था और बीच बीच में ये यहाँ पे भी आके भी घटनाएं को अंजाम दे रहे थे और जब कुंभ में जाके घटना करने के बाद में 1-2 दिन इधर वापस आ जाते थे। तो इस तरीके से एक साथी गैंग यहाँ पे काम कर रहा था और ये अक्सर इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी करते रहे। सर, इस पूरे मामले में जो गोविंद वर्मा है इनकी क्या भूमिका रही, चूंकि ये सराफा व्यापारी भी थे? गोविंद वर्मा का अक्सर काम था कि ये पूरी गैंग के कांटेक्ट में थे और जब भी जो भी चैन स्नैचिंग की या चैन जो है ये वहाँ से जो चोरी करके लाते थे, जो भी गोल्ड का जो भी सामान लाते थे पहले इनके यहाँ ला के बेचते थे और गोविंद वर्मा उस सामान को पहले गलाते थे और गलाने के बाद में फिर दूसरे ज्वेलर को बेच के वहाँ से फिर ये बनी बनाई ज्वेलरी लेते थे और फिर अपनी दुकान से ये बेचने का काम करते थे। तो इनके पास से भारी मात्रा में इस तरह की जो चीजें हैं उनकी बरामदगी हुई। सर, इस पूरे नेक्सस में और लोग भी शामिल हैं क्या है लोगों के अलावा? अब ये 3 लोगों का नाम इसमें अभी तक प्रकाश में है, जो ये लोग पकड़े जाएंगे तो आगे की जानकारी इसमें प्राप्त होगी। सर, अभी जो स्टेट की कार्रवाई की थी केरी लोग की तलाश में आई थी क्या? नहीं, वो एक अलग गैंग था जो कि अयोध्या में काम कर रहा था और उसमें भी करीब भारी मात्रा में उसमें भी जो गोल्ड की ज्वेलरी वो बरामद हुई थी। तो जीएनपुर थाना क्षेत्र में वो